जहां बिहार में सम्राट कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास गृह विभाग रखा है, निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है और डिप्टी सीएम विजय चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग मिला है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और लेसी सिंह को भवन निर्माण, रामकृपाल यादव को सहकारिता, नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रौद्योगिकी, वहीं दामोदर रावत को परिवहन, संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा और विधि, अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास, अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, मदन सहनी को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, रत्नेश सदा को आपदा प्रबंधन, कुमार शैलेंद्र को पथ निर्माण, शीला कुमारी को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, केदार प्रसाद गुप्ता को पर्यटन विभाग, लखेंद्र कुमार रोशन को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य, श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण, नंदकिशोर राम को डेयरी मत्स्य पशु संसाधन, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को ऊर्जा, डॉक्टर प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति, श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण विभाग, मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग, रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार को गन्ना उद्योग, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। बिहार में सम्राट मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सम्राट कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए की दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। देखिए ये रिपोर्ट। सम्राट कैबिनेट का विस्तार, 32 मंत्रियों ने ली शपथ, निशांत कुमार बने मंत्री। बिहार में सम्राट चौधरी की टीम ने शपथ ले ली है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी रामविलास से 2, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री बनाए गए। सम्राट कैबिनेट में भी ज्यादातर पुराने चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री रहे मंगल पांडे समेत 3 मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे मंगल पांडे, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद को सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। नए मंत्रियों में निशांत कुमार का नाम शामिल है। बीजेपी कोटे से जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह। निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा, शीला मंडल, दामोदर राउत, बुलो मंडल, रत्नेश सदा, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, संजय पासवान और संजय सिंह, संतोष कुमार सुमन, दीपक प्रकाश। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री के अलावा बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
सम्राट चौधरी कैबिनेट में सामाजिक संतुलन को साधने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल में ओबीसी और ईबीसी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। जबकि कैबिनेट में 9 स्वर्ण मंत्री बनाए गए हैं, वहीं 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। सम्राट कैबिनेट में ओबीसी ईबीसी का दबदबा, सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश। टीम सम्राट चौधरी में 9 सवर्ण चेहरे, 5 महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया। 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण समाज के बीच संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा जोर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर दिखा है। सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय चौधरी भूमिहार और विजेंद्र यादव यादव समाज से आते हैं। ओबीसी समाज से सीएम समेत 10 मंत्री, ईबीसी समाज से 8 और सवर्ण समाज से 9 मंत्री, दलित समाज से 7 मंत्री, अल्पसंख्यक से 1 मंत्री, ओबीसी समाज से सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, ओबीसी से मंत्री रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, रामचंद्र प्रसाद, निशांत कुमार, ओबीसी से श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर श्वेता गुप्ता और दीपक प्रकाश, ईबीसी समाज से मंत्री केदार गुप्ता, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, ईबीसी समाज से मदन सहनी, शीला मंडल, दामोदर राउत और बुलो मंडल, सवर्ण समाज से डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सवर्ण समाज से नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, सवर्ण समाज से श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, संजय सिंह, दलित समाज से लखेंद्र पासवान, नंद किशोर राम, अशोक चौधरी, सुनील कुमार, दलित समाज से रत्नेश सदा, संजय पासवान और संतोष कुमार सुमन, अल्पसंख्यक समाज से जमा खान। जेडीयू की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार के बेटे और कुर्मी समाज से आने वाले निशांत को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा सवर्ण मंत्री बनाए गए हैं, यानी सम्राट मंत्रिमंडल में सभी सामाजिक संतुलन का ख्याल रखा गया है। सभी समाज को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि सवर्ण समाज में कायस्थ जाति से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद निशांत का जेडीयू कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रोहित। पहली बार निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं, जेडीयू कार्यालय पहुंचे। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जेडीयू के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा निशांत कुमार का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए, जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए, पहली बार मंत्री बनने के बाद जो निशांत हैं वो देखिए जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से जेडीयू के तमाम नेताओं से निशांत मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, श्रवण कुमार भी मौजूद है, उनको भी आज मंत्री बनाया गया। देख सकते हैं सीधा जो तस्वीर है वो आपको हम जेडीयू कार्यालय का दिखाएंगे कि किस तरीके से आज सम्राट कैबिनेट का आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और उस मंत्रिमंडल में आज जेडीयू कोटे से निशांत को जगह मिला। देखिए सीधी तस्वीर है वो, देखिए किस तरीके से निशांत का भव्य तरीके से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया जा रहा है। माला पहनाकर जेडीयू के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पर मौजूद है। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद है। देखिए, निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी लोगों से निशांत एक एक करके मिल रहे हैं। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से पूरा जो जेडीयू दफ्तर है वो भरा हुआ है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो निशांत कुमार देखिए आज मंत्री बनने के बाद वो पहली बार जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं निशांत के ऊपर अब एक बड़ी जो जिम्मेवारी है वो निशांत को मिल गई है। और देखिए निशांत को जेडीयू कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का भारी जो प्यार है वो मिलता दिख रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से
एक एक करके तमाम जेडीयू कार्यकर्ता हैं जो समर्थक हैं वो निशांत का जोरदार तरीके से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में निशांत का स्वागत किया जा रहा है। मंत्री बनने के बाद पहली बार निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं रोहित, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे स्टेट हेड नीलकमल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीलकमल, इन दिनों बिहार में बहुत कुछ हुआ, जो सत्ता में फेरबदल हुई, जेडीयू से जो सरकार है वो बीजेपी के पास आ गई और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि एक नई सरकार का पूर्ण रूप से गठन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, और नए चेहरों को भी जगह दी गई है और युवा चेहरे जो है वो इस मंत्रिमंडल में निखर कर सामने आ रहे हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट्स है, क्योंकि जिस तरीके से पोर्टफोलियो बांटा गया है और जो कार्य पिछले सरकार में सभी लोगों को मिले थे वो काफी अच्छे से इस बार बांटा गया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पोर्टफोलियो जो बांटा गया है बहुत सोच समझ के बांटा गया है। पहली बार जो मंत्री बने हैं कुमार सलेंद्र, तो उन्हें पथ निर्माण जैसा विभाग जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद पहली बार मिथिलेश तिवारी जो बने हैं मंत्री बने हैं पहली बार, उन्हें शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन दे दिया गया है सुनील कुमार से लेके। जो संजय सिंह टाइगर थे श्रम संसाधन विभाग के पास, वो उन्हें अब जो है हायर एजुकेशन दे दिया गया है। अब श्रेयसी सिंह की बात कीजिए, खेल से आती है, खेल जगत से आती है, तो खेल तो उनके पास आई है। अब चूंकि देखिए आप सम्राट चौधरी ने कहा था कि 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पर बिहार में लाना है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अब बिहार सरकार का ध्यान है। तो उद्योग मंत्रालय किसे सौंपा गया है? उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है श्रेयसी सिंह को। श्रेयसी सिंह युवा है, तो आप देखिए कि विभाग आप देखिए कि जिसमें ज्यादा काम करना है उसमें तेज तर्रार युवा मंत्रियों को वहां पर जगह दी गई है। आप बुलो मंडल जो पहली बार बने हैं उनको देखिए ऊर्जा विभाग दिया गया है, जो विजेंद्र यादव देख रहे थे शुरू से ऊर्जा विभाग को, तो ऊर्जा भी जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से विभाग का भी बंटवारा किया गया है, जो निश्चित तौर पर यह जो है एक अभी संजय झा से हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के लिए, विकसित भारत और समृद्ध बिहार के लिए यह मंत्रिमंडल काम करेगा। बिल्कुल इसी तरह से पोर्टफोलियो भी लगता है कि बांटा गया है। कुछ विभाग जो ऐसे हैं जो पहले से थे जिनके पास, यानी मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे पहले से, निगरानी, ये आपके होम हो गया उनके पास, और बाकी जो चीजें होती है मुख्यमंत्री के पास रहने चाहिए थे वो रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय सीधे आप जनता से जुड़ते हैं इसमें। स्वास्थ्य मंत्रालय में जिस तरह से काम किया था मंगल पांडे ने, उसको और आगे बढ़ाना है और एक युवा और फर्स्ट टाइम जो मंत्री बनेंगे उनके हाथों में दिया गया है ये विभाग। तो आप समझ सकती हैं कि निशांत के ऊपर कितना विश्वास किया है पूरे एनडीए के जो घटक दल है उन्होंने। निश्चित तौर पर निशांत जिस प्रकार के है, जिस तरह से आध्यात्म की तरफ उनका रहता है, झुकाव रहता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो उनके पास मिला है तो निश्चित तौर से वो बेहतर काम करेंगे ऐसा माना जा सकता है। तो विभाग का जो बंटवारा किया गया है वो भी जो है सोच समझ के बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। मैंने आपको बताया कि देखिए जैसे जिस प्रकार से आप देखिए कि कृषि विभाग में कृषि मंत्री जो हुआ करते थे रामकृपाल यादव थे, सहकारिता मंत्री भी थे, अब उनका कृषि मंत्रालय ले लिया गया है। सहकारिता विभाग केवल रामकृपाल यादव के पास रह गया है। कृषि मंत्रालय विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया है। तो कृषि में बहुत काम करने हैं यहाँ पर, क्योंकि बिहार जो है ज्यादातर आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। कृषि में बहुत काम करना है और जिस प्रकार से तेवर दिखाया था विजय कुमार सिन्हा ने यूरिया को लेकर के, अब जिस प्रकार से कालाबाजारी होती है, तो निश्चित तौर पर अब इसमें अगर कृषि के क्षेत्र में विजय कुमार सिन्हा काम करेंगे तो यहाँ की कृषि की व्यवस्था भी सुधरेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये जो सारे चीज को समीकरण को देखा गया और विभाग किसे क्या दिया जाए जिसमें जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। आप देखिए कि पिछले बार जो उद्योग विभाग था दिलीप जायसवाल के पास, और उससे पहले वो देख रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार,
तो राजस्व भूमि सुधार में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया था, फिर से उन्हें राजस्व में भूमि सुधार दिया गया है। दिलीप जायसवाल से उद्योग विभाग को लेकर के श्रेयसी सिंह को दे दिया गया। तो ये बहुत सोच समझ करके काम किया गया है। मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है और जो उनके पोर्टफोलियो दिया गया है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल को चाहते थे और जिस प्रकार की पोर्टफोलियो वो लोगों को, अपने मंत्रियों को देना चाहते थे, उसी तर्ज पर बिहार आगे बढ़ता दिख रहा है। और यह भी देखना होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि 6 महीने का ये समय दिया गया है मंत्रियों को कि अपने जो विभाग है उसमें काम करके दिखाइए, आप रिजल्ट दीजिए, आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपसे जो है वो खुश रहे, यहाँ की जनता आपसे खुश रहे। कोई काम उनका रुकना नहीं चाहिए, कोई काम अटकना नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके विभाग दिए गए हैं जहां पर आम लोग जो है रोजाना उस समस्या से जूझते हैं। तो आप देखिए कि समस्या से जूझे नहीं लोग, और आने वाले समय में एनडीए के प्रति लोगों के रुझान और बढ़े, ये सब चीज देखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इसी तरह से ये पोर्टफोलियो बांटे गए हैं। बिल्कुल नीलकमल, काफी सोच समझकर यह जो पोर्टफोलियो है वो बांटा गया है। विभागों का जो बंटवारा हुआ है ये देखकर हुआ है कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में किस तरीके से बिहार को विकसित किया जाए, युवा चेहरों को किस तरीके से आगे लाकर जितना हो सके बिहार को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 32 मंत्रियों ने शपथ लिया है और अब विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।